आदरणीय साथी सादर प्रणाम। पैक्स कर्मचारी संघ मध्य प्रदेश, पैक्स कर्मचारी संघ भारत की ओर से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय सहकार, बिन सहकार नहीं उद्धार। साथियों, बहुत दिन बाद आपसे यूट्यूब के माध्यम से मिल रहा हूं। जैसा कि मध्य प्रदेश में एक बड़ा उलटफेर हुआ। उलटफेर में 42 जिला अध्यक्ष, 9 संभाग अध्यक्ष और तमाम पदों की नियुक्तियां करते हुए पैक्स कर्मचारी संघ मध्य प्रदेश आज बड़े संगठन के रूप में उभर चुका है, जिसके समस्त कार्रवाइयां, समस्त दस्तावेज राज्य शासन तक पहुंचाया जाना चालू हो चुका है। अब कर्मचारी हित की बात का मामला है तो 7 तारीख से 14 तारीख तक भोपाल में रहकर सारे वरिष्ठ अधिकारियों से, सारे मंत्रियों से, विभागीय मंत्री से, समूचा मध्य प्रदेश के जो हमारे काम करने वाले बंधु हैं, जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, उनसे सबसे खुले मन से चर्चा हुई। चर्चा के दौरान में 2 बातों का सामने समावेश रखा गया है कि समिति कर्मचारियों को कॉमन कैडर लागू करते हुए वेतनमान की व्यवस्था की जाए। वेतनमान की व्यवस्था में राज्य सरकार द्वारा यह निहित शब्द कहे गए कि इनकी व्यवस्था हम कैसे लागू करेंगे। तो संगठन के माध्यम से हमने 14 तारीख को ज्ञापन लगाया, किस प्रतिशत से, कौन सी राशि से, जिस पे हम आय कमाते हैं उसका कितना % ज्ञापन में आप लोगों सभी के अवगत करा दिया गया था। तो वो सारे हमने व्यवस्थाएं रखी, जिसमें 103.50% का उसमें समावेश होगा। अब सरकार उसमें कितनी काट छाट करती है तो नहीं, फिर भी हमारा मानना है कि 80% राशि संवर्ग निधि खाते में संधारण करने के लिए राज्य सरकार सहमत होगी। दूसरा सबसे बड़ा एक मूल मुद्दा है, विक्रेताओं को लेकर जो सर्वर का प्रॉब्लम था, सर्वर भी प्रॉब्लम के साथ साथ उसमें जो कर्मचारी परेशान हो रहा है, हमने राज्य सरकार को अवगत कराया, आयुक्त को अवगत कराए, सहकारिता आयुक्त को भी अवगत कराए कि हम किसी भी हाल में, किसी भी सूरत पर यह समझौता नहीं करेंगे कि एक तो सर्वर चल नहीं रहे, दूसरा 100% आप वितरण की बात करते हो तो 100% वितरण हम कहां से करा पाएंगे। वितरण प्रणाली में इतनी सुदृढ़ता रखी जाए कि कम से कम कर्मचारी को पर्याप्त समय मिले, उसको सर्वर मिले, और सर्वर के साथ साथ में जो नई पात्रता पर्ची जो जारी की जा रही है उसकी भी कुटवारी करने को कर्मचारी को दिया गया है। जैसे नगर निगम है, नगर पंचायत है, पंचायतें हैं, इनके सचिव, इनके सारे वरिष्ठ अधिकारियों ने जो कूपन बनाई है ये अपने हाथ से नहीं दे रहे, कर्मचारी को दे दिया कि आप सबको बांटे। अब वो कर्मचारियों को कई बार ये स्थिति होती है कि उनका घर द्वार कुछ पता नहीं होता, कूपन में नाम रहता, ढूंढते फिरते हैं। ये सारी समस्याओं को उनके बीच में रखे हमने। उन्होंने कहा एक सिरे से अभी पिछले वो 2 दिन पहले अवगत कराया, उन्होंने पत्र जारी कर दिया सारी एजेंसियों को कि जिनके भी माध्यम से जो कूपन बनाई जा रही है वो स्वयं अपने हाथ से दें, कर्मचारी को परेशान ना करें। तीसरा सबसे बड़ा एक ज्वलन समस्या यह आई है कि कर्मचारियों का जो आवंटन शेष रह जाता है उसकी कटौती हो जाती है। कटौती होने के बाद कर्मचारी को पूर्ण अनाज की प्राप्ति नहीं होती। उसके विषय में भी खुलकर बात की हमने, और बात में इस बात को विशेष रखा गया है कि कम से कम जो निर्धारित आवंटन है प्रति माह का, कूपन के हिसाब से उनको जारी किया जाए, ताकि कर्मचारी 1 माह का माल अतिरिक्त अगर शेष रह जाता तो उसको अगले माह दे सके। आज ये परिस्थितियों में अगर ऐसा हम कटौती करेंगे तो वो आदमी को 2 माह का माल मांगेगा तो नेक्स्ट टाइम में उस कर्मचारी को शेष माल कहाँ से पूर्ति कर पाएगा। इन तमाम बातों पर हमने चर्चा की। हमारी तीसरी चर्चा थी कि 2010 से 2016-2019 के बीच मध्य जो सरकार ने एक पत्र जारी करके 2300 कर्मचारी का भविष्य बर्बाद किया है, उस 2300 कर्मचारी को लेने के लिए जो निष्कासित किए गए हैं उनको लेने के लिए हमने विशेष बल दिया है। आयुक्त से भी बात की, उन्हें कहा है कि स्मरण करें, इसका एक नियम बनाए, एक बायलॉज बनाए
कि जो व्यक्ति ने अच्छे काम किया हो और अच्छा एक सौगात दी हो, काम करने की एक प्रोसेस अच्छी रही हो, उसके द्वारा कोई गबन घोटाले नहीं किए गए, ऐसे सेल्समैन को हम एक नियम अनुसार भर्ती कराने का काम जारी करें। चौथा भी कनिष्ठ विक्रेताओं के भी मामला आया था मेरे पास। कनिष्ठ विक्रेता जो अभी एक संघ है उनका, उन्होंने पैक्स कर्मचारी संघ मध्य प्रदेश को ज्वाइन कर लिया है और ज्वाइन करके इस बात को रखा है कि हमारा किसी भी आधार पर हम लोगों की भर्ती कराई जाए। आज मध्य प्रदेश में कम से कम 11,500 पोस्ट खाली पड़ी है। अब 3660 ये और 2300 कर्मचारी ये, अगर दोनों को भी समावेश कर दिया जाता है तो सरकार को भर्ती करने की और आवश्यकता पड़ेगी। तो दोनों का एक साथ समन्वय कराते हुए मिलान कर दिया जाए और मिलान करके इन कर्मचारी को तत्काल नौकरी पर रखा जाए संविदा आधार पर, और जो भी उसका मानदेय है वो उसको दिया जाए। समय समय पर सेवा नियम के अनुसार उन कर्मोन्नति पदोन्नति दी जाए। इन सब विषयों को बहुत डिटेल से मांगा है। अभी पिछले हफ्ता उन्होंने मुझसे कहे थे और मंत्री जी से बात हुई थी तो उन्होंने प्रपोजल बना के मुझे दे दो, कैसे बायलॉज होंगे, क्या होंगे, मैं मंत्रियों से, आयुक्त सबसे बात करके बताता हूँ। मैंने खाद्य आयुक्त से चर्चा की और उनसे कहा है कि सब एक एनओसी एक पत्र जारी करे। चूंकि आपने कलेक्टर के माध्यम से, जिला खाद्य अधिकारी के माध्यम से इन भर्तियों को कराया, संस्था पे दबाव डाल के कराया, आज उनको आवैधानिक कर्मचारी के जो निकाला गया उस पर हम विशेष ध्यान दें और इसको पुनः वापस लाने का प्रयास करें। चौथा हमारा जो है संवर्ग निधि का। संवर्ग निधि में सामान्य कैडर और वेतनमान लागू कर दिए गए। सहायक प्रबंधक, लेखापाल, लिपिक, कैशियर, विक्रेता, भृत्य, चौकीदार, इनका कॉमन कैडर लागू है। आयुक्त का पत्र क्रमांक साख विधि 2019 3636 भोपाल दिनांक 1/11/2019 को ये आदेश जारी हुआ। उसको एक तो समझाने में भी समय लगा, दूसरा समझने में समय लगा। बाद में अभी अब अवगत हुए हम लोग कि वो कॉमन कैडर है, जो बैंक से भर्ती होना बैंक में चला गया। अब ये शेष कर्मचारियों का कैडर नियम है जो अभी लागू होना, जिसे पदोन्नति क्रमोन्नति के आधार पर इसे लागू करने की व्यवस्था की गई है। उसी आधार पर जब हमारी चर्चा हुई तो मैंने कहा सर, एक कैडर व्यक्ति को आप वेतन तो पूर्ण रूप से देंगे, उसका 5250 का पे स्केल आपने बैंक को दे दिया, तो शेष पे स्केल के आधार पर हमको संवर्ग निधि खाते का निर्धारण आवश्यक है और इस आवश्यकता को देखते हुए आप इस पर शीघ्र निराकरण करें। मेरे को माननीय अरविंद सेंगर जी ने, माननीय हमारे अरविंद भदौरिया जी सहकारिता मंत्री जी ने और सभी ने इस बात को बहुत गंभीरता से सुना और इस बात को उन्होंने आयुक्त के सामने रखा है, वरिष्ठ अधिकारियों के सामने रखा है कि इस पत्र के आधार पर देखें कितना अपन संस्थाओं को कटौती करके उनके कमीशन की राशियों में से अपन इनके लिए संवर्ग निधि खाते का निर्धारण कर सकते हैं। तो लगातार प्रयासों से एक खुलकर रास्ता सामने आई है कि हम लोग एक लंबे प्रयास और लंबी आस के साथ में जुड़े हुए हैं और जुड़ना हमारा कर्म है, कर्तव्य करना हमारा काम है। निष्ठावान होना जरूरी है, ईमानदार होना जरूरी है और कार्य करने की सक्षमता जरूरी होती है, जब भी हम अपने काम को परिणाम पर आशातीत हो सकते हैं। वर्तमान में जिस प्रकार की परिस्थितियां मध्य प्रदेश में निर्मित करके लोगों ने जो गुमराह करने की राजनीति की थी, वो राजनीति अब सामने खुल कर आ गई है। मैदानी जंग होने जा रहा है। अब मैदानी जंग में कौन सिक्का किस पर भारी पड़ता है ये तो वक्त बताएगा, परंतु पैक्स कर्मचारी संघ मध्य प्रदेश आज की स्थिति में सबसे स्तंभ और मजबूत संघ के रूप में उभर चुका है। इसके लिए मैं सभी पदाधिकारियों को, सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने सहृदय से इस बात को स्वीकार किया कि पैक्स कर्मचारी संघ मध्य प्रदेश में हमारा भविष्य सुरक्षित हो सकता है। इन बातों के साथ में आपको पुनः एक बार धन्यवाद देते हुए जय हिंद, जय भारत, बिन सहकार नहीं उद्धार।